अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आज मैं जो है एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था, उस न्यूज़ के पब्लिश होने के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी ईमेल्स आए कि मैं इसका रिप्लाई करूं। नहीं तो मैं कभी भी ज़्यादा नहीं चाहती कि जो है हर न्यूज़ का रिप्लाई देना भी हमारी कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर मैंने इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए जो है इसका रिप्लाई देना ज़रूरी और मुनासिब समझा। और दक्कन क्रॉनिकल में एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा गया था कि न्यूज़ में कुछ पब्लिशिंग सही भी है, कुछ बातें उसमें गलत भी है और कुछ बेज़रूरत भी है। इसलिए मैंने समझा कि उसका डिक्लेरेशन देना है और उसको क्लियर करना है। न्यूज़ में पब्लिश हुआ है कि नौहिरा शेख ने उनके हस्बैंड के ऊपर केस किया है, बच्ची को किडनैप करके 10 किलो गोल्ड मांगने का। और ये उसमें लिखा गया है। मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, मेरा हस्बैंड अब नहीं है। 2 साल पहले मेरा और उनका क़ानूनी तरीक़े से जो है तलाक़ हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि ये बात सच है कि बच्ची मेरे पास थी और उसके बाद वहाँ पर बुलाया गया कि दादी को बच्ची जो है बहुत ज़्यादा याद आ रही है, दादा को बच्ची बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो बच्ची यहाँ से मैं भेजी बच्ची को देखने के लिए कि 2 दिन 3 दिन जाकर वापस आ जाएगी। और जाने के बाद जो है फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन जो है बच्ची को जो है लेकर 3 बजे सलमान ने फ़ोन किया कि बच्ची को अगर आप जो है मुझे 4 करोड़ रुपये पैसे दो। तो मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल 4 करोड़ देने के लिए। तो थोड़ी देर बात करते हुए फिर 5 मिनट को 10 मिनट को एक कॉल आने लगा। तो फिर उसके बाद बोले कि अगर नहीं देगी तो जो है बच्ची को जान से मार दूंगा। कभी कभी बोलता था कि मैं भी मर जाऊंगा, बच्ची को भी मार दूंगा। तो फिर मुझे बहुत फ़िक्र हुई उस बात से। तो फिर मगरिब के बाद से मैं इस बात को सीरियस लेने लगी, क्योंकि ये जो है मैं पहले समझ रही थी कि हो सकता है ये बात मजाक में बोलते हो। तो फिर बच्ची भी फ़ोन में जो है रोने लगी और काफ़ी टाइम बढ़ गया आगे। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई। फिर उसके बाद मैंने उनके अम्मी अब्बा को फ़ोन की, सब कुछ की। तो आखिर फाइनली हमारे पास सारे प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। फाइनली फिर उनके भाइयों के पास 10 किलो गोल्ड ज्वेलरी से निकाल कर वहाँ भेजने के बाद में रात के 3:30 बजे जो है बच्ची को उसने हैंड ओवर किया। फिर उसके बाद हमारे लोगों ने जाके 2 दिन रिक्वेस्ट किए कि गोल्ड दे दो, ये ज्वेलरी में से हमने ला के बिज़नेस का गोल्ड दिया था, ये सब करना ऐसा गलत है। तो उसने कहा कि ठीक है, शाम तक मैं पहुंचा दूंगा। मगर नहीं पहुंचाया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में कंप्लेंट किया है। उसमें हमने गोल्ड की जो बिल भी है शो किया, बिल हमारी जो परचेज़ की गई ओरिजिनल गोल्ड की बिल भी हमने जो है शो किया कि हमने ये गोल्ड की बिल जो है परचेज़ किए थे। इवन के गोल्ड बार के जो कोड नंबर होते हैं वो नंबर भी हमने सारे चीज़ें जो है गोलकोंडा पुलिस स्टेशन में हमने सबमिट किया। और सबमिट करने के बाद जिन भाई को दिए थे हमने उनका नाम भी दिया, मिस्टर अजीज़ुल्लाह कुरैशी और फैज़, जो दोनों थे भाई तक ले जाके गोल्ड पहुंचाने वाले थे। उस वक्त तक मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग सब मिले हुए हैं करके। मगर उस वक्त तक मुझे पता भी नहीं था। मैं वैसे भी बात कर रही थी, क्यों करके बोले तो रिश्ता टूट जाने के बाद भी मैं 2 साल से रिश्ता इसलिए कायम रखी थी कि बच्ची की वजह से हमेशा मुझे बच्ची को बात करना होता है। बच्ची को मैं उनको अलग करना नहीं चाहती थी, इस वजह से जो है वो बातचीत करते थे और मैं भी बातचीत करती थी। सारा रिश्ता जो है नॉर्मली से था। तो फिर उसके बाद जो है गोल्ड पहुँचाने के बाद और वो गोल्ड तो वापस नहीं दिए। तो उसके बाद हमने कंप्लेंट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जाकर जो है कंप्लेंट किया। उसके बाद मैं फ़ोन करके बहुत बार मांगी भी कि सलमान जो है गोल्ड दे दो। ये बात बहुत बड़ी गलत बात है कि इतना गोल्ड जो है कैसे हम लोग दे सकते हैं आपको। तो फिर कहा कि नहीं, अगर तुम गोल्ड मांगोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर गलत कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत गलत इल्ज़ामें
से बात किया और उसके बाद हमने पुलिस को, जो तुमको ज़रूरत है तो पुलिस के पास जाओ, तो फिर हम पुलिस के पास गए और कंप्लेंट किए, ये बात सच है। और पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज किया और एफआईआर किया। उसके बाद जाकर उनके 2 भाइयों को उठा के लाए। उसके बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और पूछ रहे हैं, और उन्होंने माना भी है कि हमने जो है कि गोल्ड लेकर गए। अगर नहीं भी माना तो हमने जो गोल्ड गिने थे और फ़ोटो लिए थे और उनके भाई के हाथ बैग दिए थे, सारे वीडियोस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। और ये कोई गलत इल्ज़ाम नहीं था, इसमें लिखा है एलिगेशन लगाया है इस तरह से करके, गलत नहीं था, ये बिल्कुल सच था। और सारे प्रूफ्स, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जितना भी डिमांड किया गया, सब कुछ किया गया, हरासमेंट किया गया, ये सब जो है हमने पुलिस को सबमिट कर दिया। आगे पुलिस उसकी कार्रवाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट इशू दक्कन क्रॉनिकल में लिखा है कि उनके बाप को गुस्सा आया 2 बच्चों को उठा के लाने के बाद में, और वो शाक खा गए। उसके बाद शाक खा जा के आकर जो है उनके बाप जो है कि जवाब दिए। मैं कभी फेसबुक पे कुछ चीज़ें देखी, मतलब गलत 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 झूठी बातें, पूरे इल्ज़ाम तो लगाए हैं, मगर दक्कन क्रॉनिकल ने लिखा है इसमें कि उनके बाप ने कहा कि ये जो गोल्ड है, जो 10 किलो गोल्ड दिया गया था, मेरा बच्चा जो है 200 किलो गोल्ड की इनकी बिजनेस किया और दुबई से 200 किलो गोल्ड लेकर आया था, उसका कमीशन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दुबई से अगर कोई औरत एक बड़ी नकलीस पहन के चली जाती है या कुछ वेट चीज़ पहन के चले जाती है, तो ये रिपोर्ट में पकड़ के उसको पूछते हैं कि ये क्या, कहाँ की नकलीस है, कितनी है। कुछ वो और वेट माल 100 ग्राम से भी ज़्यादा पहन कर चले जाते हैं तो पकड़ लेते हैं। तो फिर आपका बेटा जो है 190 किलो गोल्ड, या 10 किलो कमीशन था तो 10 किलो लेके 190 बेचा होगा ना, तो फिर ये 190 किलो गोल्ड जो है कहाँ से लेकर आया है। और ये बात क्या है, बिल्कुल झूठ है और गलत है। हम बिफोर जो है कभी भी उनसे ना कोई ट्रेडिंग किए, ना कोई तिजारत किए, कुछ भी नहीं। अगर ये गोल्ड कमीशन का गोल्ड है तो फिर बच्ची का क्यों है, बच्ची का बीच में क्यों है? बच्ची लेकर आए सो आवाज़ है, और बच्ची के लिए डिमांड करे सो आवाज़ है। जब भी गोल्ड तुम देगी तो बच्ची को हैंड ओवर करूँगा करके रात के 4 बजे तक जो हरास किया था वो भी डिमांड है। और ख़ासकर से जो है ये पहले दिन तक भी जो है इनके जो बाप थे मुझे बोलते थे कि बेटी है तो, बेटे भी नहीं देखते थे, बेटी है तूने जो है हमारे घर को इतना अच्छे से देखा, इतना ख्याल रखा, सब कुछ भी। मैं शॉक हो गई वो स्टेटमेंट देख कर के 2 मिनट में। और मैंने कोई अच्छे लोगों के ऊपर कंप्लेंट नहीं रखा है, जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा क्रिमिनल काम किया, तो उनके ऊपर मैंने क्रिमिनल का ये रखा है। अगर मैं आज छोड़ूंगी तो इन दूसरे लोगों को भी ऐसे ही सताएंगे। अगर आज मैं जाने दे करके भी ये करेगी तो और एक हरासमेंट करेंगे और एक उसके लिए प्लान बनाएंगे। तो फिर मैंने ये कंप्लेंट किया, ये ठीक है यहाँ तक के लिए। उसके बाद दक्कन क्रॉनिकल में लिखा है कि ये हीरा ग्रुप के ऊपर जो है सीसीएस में जो है कि कंप्लेंट है, मिस्टर असदुद्दीन ने कंप्लेंट किया है। ये कंप्लेंट के बारे में 2012 में मिस्टर असदुद्दीन ने एक कंप्लेंट किया था कि इनका इन्वेस्टिगेशन करो, और उसमें मेरे ऊपर 3 इल्ज़ामें लगाए थे, 3 इल्ज़ामें लगाए थे। एफआईआर कापी भी मेरे पास है। इस एफआईआर में जो है मेरे ऊपर 3 इल्ज़ामें जो है लगाए गए थे। बस इस एफआईआर के करने का बेस ये था कि सियासत न्यूज़पेपर में हमारा एक एग्जीबिशन का एडवर्टाइजमेंट था, उसको बेस बना के मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। आप सोच सकते हैं कि इस एफआईआर की बुनियाद क्या है। ना चोरी, ना डकैत, ना किसी को क्राइम किए, ना गुनाह किए, ना कभी किसी का माल डुबाए, ना किसी को कुछ भी गलत नहीं। हमने सियासत पेपर में जो है एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि हमारे पास एग्जीबिशन है, ज्वेलरी का, टेक्सटाइल का वगैरह एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें आप आके अटेंड करो। यहाँ पर देखो लिखा है कि सियासत के बेस पे जो है सियासत न्यूज़पेपर में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है। हालांकि हमने उस डेट में बहुत सारे पेपर में एडवर्टाइज किए थे। वो एडवर्टाइज में हमने कहीं भी नहीं कहा है कि लोगों आ जाओ हमारे पास, तुम पैसे दे दो, हमारे पास कंपनी में तुम इन्वेस्ट कर दो वगैरह करके, कुछ भी नहीं कहा था। भले जो भी है, इन्होंने मेरे ऊपर 3 एलिगेशन है इस एफआईआर में लगाए कि नंबर 1 जो है कि ये 2000 शायद, हाँ, ये जो है 20,000 लोगों के पैसे लेकर भाग गई है। और नंबर 2 इन्होंने लगाया इनके कोई भी ऑफिस का कहीं भी एड्रेस नहीं, दुबई में, अफ्रीका में, इंडिया में, कहीं भी कोई एड्रेस नहीं है। नंबर 3 मुझे एलिगेशन लगाया था कि तिरुपति में ये कहती है कि औरतों की कॉलेज है, मगर उसमें कॉलेज नहीं है।
कहीं भी नहीं है, तिरुपति में इनका कुछ भी नहीं है। 3 एलिगेशन है मुझे इसमें लगाए थे। ये एफआईआर है, आप कोई भी चाहे तो इस एफआईआर की कॉपी को निकाल कर देख भी सकते हैं कि इसका बेसमेंट था सियासत न्यूज़पेपर, और उस बेस के ऊपर मेरे ऊपर कंप्लेंट किया गया। हो सकता है मुझे असद भाई से कोई मतलब हसद बगज़ नहीं है, उनको भी शायद इंशाअल्लाह नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमानों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट वगैरह करते ही, हमको कभी भी कोई बात नहीं, गलतफहमी किसी ने कर दिए होंगे तो हो सकता है उन्होंने ये चीज़ रखे होंगे, उनको भी गलतफहमी हुई होंगी। तो फिर उसके बाद जो है कि 3 इल्ज़ामें जो है इस केस में ही मैं इसलिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी कहते हैं कि असदुद्दीन का कंप्लेंट, कोई गूगल में डालेगा तो कहता है असदुद्दीन का कंप्लेंट, कभी व्हाट्सएप आ जाता है असदुद्दीन का कंप्लेंट। हाँ, जबकि एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कंप्लेंट किया है, तो मगर 3 मेरे ऊपर जो है ये लगाए थे इल्ज़ाम है कि इनके ऑफिस का एड्रेस कहीं भी नहीं है और 20,000 लोगों के पैसे ये लेकर चली गई है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और नंबर 3 जो है कि इसमें मुझे लगाया है कि तिरुपति में इनका कोई भी इदारा वगैरह नहीं है। और मैं इस कंप्लेंट, जब मेरे ऊपर ये कंप्लेंट हुआ था उस वक्त में मैं, आप लोग क्या समझते हैं, आम पब्लिक सब क्या समझती है, क्या मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है? WC टीम में जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डाला गया है कंप्लेंट। WC टीम ने जो है ये कंप्लेंट डाला गया था ताकि बहुत ज़्यादा तंग करके मेरा इन्वेस्टिगेशन करे। क्या आप लोग सब समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा और वैसे ही ख़त्म कर दिए होंगे केस को? कुछ नहीं, ज्वेलरी मियाँ के सारे फाइल लेके गए, सारे बैंक के स्टेटमेंट निकाले, सारे चीज़ों को मेरे चेक किया, चेक कर 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 करके सारे चीज़ें ये किया। और उसके बाद जो है ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था, 8 में 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 5 ईयर्स हुआ। 5 ईयर्स बैक में ये कंप्लेंट हुआ था और ये कंप्लेंट का टोटल इन्वेस्टिगेशन हुआ, और टोटल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है कोर्ट को क्लियर रिपोर्ट सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद लैक ऑफ एविडेंस और आके ये जो है अनक्यूरेड फॉल्स इंफॉर्मेशन था करके बोल के जो है डिक्लेरेशन हमको मिल गया, टोटल डिक्लेरेशन हमको मिल गया। ये डिक्लेरेशन भी मिलके 4 ईयर्स हुआ, कंप्लेंट करके 5 ईयर, तो 1 ईयर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस चला, सब कुछ हुआ और सारे चीज़ें हमारे सबमिट हुए। जब भी CCS ने मुझे बुलाया है मैं जाकर जवाब दी हूँ, जब भी पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया है मैं जाके जवाब दी हूँ। उस वक्त भी मैंने कहा था कि 20,000 लोग भाग गए ना, 1 को लेके आओ, 2 को लेके आओ, कहाँ है वो 20,000? मैं चेक से पेमेंट करने को रेडी, ऑनलाइन देने को रेडी, कौन है लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एड्रेसा चाहिए ना, एड्रेसा नहीं है ना ऑफिस में, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे सारे ऑफिस के, दुबई के ऑफिस देखना है, इंडिया के देखना है, ज्वेलरी देखना है, मैन्युफैक्चरिंग देखना है, क्या देखना है, सारे जगह भी बैठ जाओ, चलो मेरे साथ। आज भी मैं तैयार हूँ, मैं कभी भी कोई डिपार्टमेंट बुलाएगा मैं कभी भी नहीं छुपूंगी, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जब भी वो मुझे बुलाते हैं जाते हैं। तो ये मामला ख़त्म हो गया। यहाँ पर FIR की कापी है जिसकी बेबुनियाद एक पेपर में न्यूज़ आया था, उसकी वजह से FIR किया गया, हालांकि FIR भी नहीं होना चाहिए था, हो गया, मगर उसके बाद इसका क्लियर रिपोर्ट भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। 4 साल हो गया ये मैटर को ख़त्म होके। आज भी दिन ब दिन जो है वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, असदुद्दीन केस, असदुद्दीन केस। अब दक्खन क्रॉनिकल में भी जो है इसमें छापा है। अब क्या ज़रूरत थी कि जो 5 साल पहले ख़त्म हो गया वो केस को इसमें छापने की? और वो बोलते हैं कि हमारे पास क्लियर रिपोर्ट है और बोलते हैं कि ऑन इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना इंडियन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, 100 साल भी कर सकते हैं, उसमें कोई हमको रुकावट नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि हम कभी भी कोई इलीगल काम, गलत काम नहीं करते। और उसके बाद लिखा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पिछले साल जो है हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रही है वगैरह सब कुछ। हाँ बेशक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भी ऐसा ही गलत इंफॉर्मेशन दिया गया और बैंक से जो पैसे आए थे उसको पकड़ा के दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे दिन ही सबमिट कर दिए, फलाने फलाने चेक से ये पैसे हमने ड्रा किए थे, हमारा वाइट मनी है, सब कुछ भी करके बोल के। उसके बाद उन्होंने भी आकर सारे चीज़ें लेके गए और सारे चीज़ें चेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है हमारी गलती, अल्लाह के फजल से वहाँ पर भी। तो और उसके बाद जो है तीसरे सेक्शन में लिखते हैं कि वही मैंने पहले भी बताया कि अनवारुल्लाह कुरैशी कहते हैं, मिस्टर सलमान के अब्बा, ये कहते हैं कि मेरे बच्चों को जो है इलीगल हरास कर रही है नौहीरा शेख।
और इल्लीगल उठा के लेके गए हैं, मेरे बच्चों को जो है इल्लीगल हरास कर रहे हैं। और मेरा बच्चा 200 किलो गोल्ड जो है दुबई से लाया था। तो कहाँ से लाया था आपका बच्चा 200 किलो गोल्ड दुबई से? बताओ ना प्रूफ। हमने तो 10 किलो का प्रूफ गवर्नमेंट के पास दिया है, पुलिस के पास सबमिट किया है, गोल्ड बार कोड है उसके अंदर, कहाँ से लाए हैं उनके पास जाके एक नंबर भी डालेंगे तो पूरा लिस्ट निकल कर आएगा। तो आप बताइए ना कि 200 किलो गोल्ड कहाँ से लेकर आए आप लोग? और उसके बावजूद भी पर्सनल तो बहुत सारे एलिगेशंस ये वो सब कुछ भी लगाए, वो अलग बात है, डिफरेंट इशू है। वहीं जो पेपर में है उसका जवाब आपको देना चाहती हूँ कि 200 किलो गोल्ड जो है दुबई से लेकर आपका बच्चा जब आया है तो कहाँ से लेकर आया है 200 किलो गोल्ड? किस जगह से लेकर आया है? प्रूफ पेश करो सबसे पहले। और ये बात बिल्कुल गलत है, ना कोई 200 किलो गोल्ड का वो कमीशन था, कुछ नहीं। हमारे पास सारा रिकॉर्डिंग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ के साथ मौजूद है। और उसके बाद जो है लिखा गया है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया है वो बिल्कुल सही है। मिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर मिस्टर फयाज़ ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास जो है इसमें अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि उन्होंने 10 किलो गोल्ड का सबमिट किया है, तुम 200 किलो गोल्ड का ला के सबमिट करो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इसका जवाब दिया गया है। और इसलिए मैं ख़ास कर से, और तीसरी बात, चौथी जगह पे जो है ये लिखा गया है कि एमपी असदुद्दीन ने कहा है कि इनके कुछ जो है कि इन्वेस्टमेंट के ये ही स्कूल्स के ही, वो कंप्लेंट में क्या था जो 5 साल पहले उसी को रिपीट किया गया है, जो क्लोज हो चुका है उसी को रिपीट किया गया है। अब अगर लोग कहते हैं तुम लोगों को अभी तक सुकून भी नहीं है तो फिर आप एविडेंस लेके आ जाओ ना उसके खिलाफ में। जब नहीं है किसी के पास कोई गलत प्रूफ तो फिर टीम ने जो है अच्छे से सारा इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ किया। आज भी हम पब्लिक में हर चीज़ में तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह देने के लिए कोई भी प्रूफ। तो फिर आ जाओ ना, क्यों करके बोले। तो मैं इसीलिए जो है मीडिया से और हमारे मेंबर से और हीरा ग्रुप से सबसे भी मैं गुजारिश करती हूँ, जब तक हम बड़े बिजनेस करेंगे और हमारे बिजनेसेस चलते रहेंगे तो लोग जो है इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहेंगे और लोग जो है इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे करते रहेंगे। क्योंकि जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों के पीछे ब्लैकमेलर्स बहुत सारे रहते हैं। अगर मैं उस दिन वो 10 किलो गोल्ड अगर नहीं मांगती तो फिर सलमान के बाप ना आते थे मीडिया में, ना कुछ बोलते थे, कुछ भी नहीं करते थे। क्यों करके बोले तो मैंने हक किया, मैंने सच किया, तो उनको गुस्सा आकर जो है आके गलत बातें सब कुछ भी जो है लोगों को बता दिए। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि जो भी पब्लिशिंग होता है उसको एक बार चेक करो। असदुद्दीन साहब का केस है तो चेक करो केस क्या था, किस बेस पे था केस, और क्लियर हो गया तो केस को जो है बार बार जो है पब्लिश करना कि वो केस है, वो केस है, वो केस है, तो ये कितनी बड़ी गलत बात है। हर जगह न्यूज़ में अपडेट कर देना। अब लोग सोचेंगे कि फिर से उन्होंने केस कर दिया, फिर से उन्होंने क्यों? ये हम मुसलमान ही, हम मुसलमान लड़ना नहीं चाहते अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह और असदुद्दीन भाई से भी जो है उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट, कोई कमेंट्स इसके बारे में कोई चीज़ नहीं किए। और अल्लाह के फजल से हमारा भी उनसे कोई दुश्मनी, कोई मतलब ये नहीं है। तो बार बार मीडिया जो है, असदुद्दीन साहब ने कंप्लेंट किया, उनके भी पास कुछ लोग गए होंगे, उनको कुछ बताए होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किए होंगे तो उन्होंने किए होंगे। ओके हो गया ना, वो गई और सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार नहीं बल्कि हर डिपार्टमेंट ने बुलाकर हाई लेवल में मुझे इन्वेस्टिगेशन किया। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो आप कहते हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस को भी मैं 2 बार जाके विजिट करी और मैं सारे जवाब जो है वहां पर भी देकर जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हूं। और हर डिपार्टमेंट जो भी बुलाया, यहां तक कि गलत जो ब्लैकमेलर होते हैं वो ये कहते हैं कि हमको पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे बारे में गलत कंप्लेंट डाल देंगे, हमको इतना पैसा दे दो, इतना गोल्ड दे दो, गलत कंप्लेंट डाल देंगे। उसके अलावा क्या रहता है? जब डालते भी है कंप्लेंट तो हम जवाब देने के लिए जो है तैयार हैं। इसलिए इस इशू को, जो सच्चा इशू है उस इशू को इशू बनाएं, उसके साथ में सारे लोगों को मिला लेकर गलत इशू बनाना जो है ये बिल्कुल से बिल्कुल गलत बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी मीडिया भी पहुँच रही है ऑफिस पे, जवाब दो, तो मेरा ये वीडियो इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के जवाब के लिए। आप इसको इंशाअल्लाह ये करें। इसीलिए मैं ऑफिशियल से और मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि ख़ासकर से जो ऐसे इंसान होते हैं जो अपने रिश्ते को आड़ में रखकर, अपनी मासूम बच्ची जिसको बाप बुलाती है उस बच्ची को आड़ में रखकर इस तरह के जो खेल खेलते हैं, उनके साथ बहुत सख्त से सख्त जो है रवैया करना चाहिए, उनके ऊपर फुल एक्शन लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पे कि मुझे ज़रूर से ज़रूर इस मामले में इंसाफ मिलेगी
और मैंने कोई गलत एलिगेशन किसी पर नहीं लगाया है, और सारे प्रूफ, सारे वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास जितने हो सके है, जब से मुझे डाउट हो गया कि ये गलत है करके। तो इस बात के साथ जो है कि मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, और इंशाअल्लाह काफ़ी होगा कि ये सारे चीज़ों के लिए।